स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और रीडिंग में सोलिड ट्रीट्स की तरफ से। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअली बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं कि आप सबके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में। ऐसा क्या है जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, जिस वजह से हम ये रीडिंग दोबारा यहाँ पर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। डिवाइन एनर्जीज हमें बताएं मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है आपका दिव्य संदेश। ओके, कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्या संदेश है। किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी ओर। सेलिब्रेशंस, ट्रैवल। जैसा मुझे फील हो रहा था बिल्कुल वैसी ही रीडिंग निकली है। सब ओर से हैप्पीनेस, खुशखबरी एंड गिफ्ट्स, ये सब ही इन कार्ड्स में दिख रहा है। सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं। आइए इनको डीप में रीड करते हैं। तुम्हारे प्रेम ने अपने आप में विजय प्राप्त कर ली है। अब वो अपनी ओर से पूरी तरह निश्चिंत हो चुके हैं और वो ये जान गए हैं कि अपने जीवन के निर्णय उन्हें स्वयं ही लेना होगा और वो किसी और के निर्णयों को भोगने की गलती दोबारा नहीं करना चाहते। इसलिए ही उन्होंने अपने आप को सम बना लिया है, अपने निर्णय की और अपने ज्ञान की क्षमता को परख लिया है और स्वयं को दोबारा किसी और के वश में, अर्थात किसी और की कही हुई बात को मानने के लिए बाधित करने से इनकार कर दिया है। आपके पर्सन अब सिर्फ और सिर्फ खुद के निर्णय लेंगे, क्योंकि वो ये जान गए हैं कि वो चाहे निर्णय किसी के भी कहने पर ले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ उनको ही सहने पड़ते हैं और जो उन्हें निर्णय लेने के लिए फोर्स कर रहा होता है वो भी कॉन्सिक्वेंसेस के टाइम पर गायब हो जाता है। सारा ब्लेम उन पर ही आ जाता है। इसलिए अब आपके पर्सन ना किसी की सुनने वाले हैं और ना ही किसी को इतनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक किंग की तरह सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करेंगे और खुद ही उन निर्णयों को लेंगे जो उन्हें सही लगता है, जो उनके ज्ञान में उचित है, वही निर्णय वो लेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये एक चीज और दर्शा रही है कि अभी तक आपके पर्सन में एक सेल्फ इनसिक्योरिटी थी। मतलब ये कि जब उन्हें अपने आप में कुछ कम लग रहा है कि मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ कि सही डिसीजन ले सकूं, और ये पेरेंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों की बात माननी है। हाँ, वो एक पॉइंट तक ठीक है, जब तक बच्चे जो हैं अपना ध्यान खुद नहीं रख लेते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी सिखाया जाना चाहिए कि बेटा आप भी इम्पोर्टेंट हो, आप भी ज़रूरी हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते इस सिचुएशन में। ये चीज़ें जो हैं बड़े होकर हमको अपनी फैमिली से रिबेल होकर सीखनी पड़ती हैं। और तो और यदि हम पेरेंट्स का कहना नहीं मानते तो एक तरीके का बोझ फील होने लगता है। बट द थिंग इज कि अभी जो संदेश ये है कि अपनी जीवन की पूरी बागडोर आपके पर्सन ने अपने हाथ में ले ली है और अब वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल से या इस ट्रॉमा से या इस वूंड से अब वो बाहर आ गए हैं और उनने अपना जीवन अपने हाथों में लेने की ठान ली है।
तो ये एक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट होता है एक सोल की जर्नी में फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब अपनी ताकतों को पहचानने लगते हैं तभी हमारी सोल की जर्नी स्टार्ट होती है एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तक आने में बहुत समय लगा, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ से आगे असली जीवन शुरू होता है उस समय जब आप खुद के निर्णय खुद लेना शुरू करते हैं। तब आपको प्रकृति, नेचर एंड अलग अलग फोर्सेस सिखाते हैं कि जीवन असल में क्या है ना। तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग एंड इट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिगनिंग। आइए नेक्स्ट कार्ड रीड करते हैं। आपको सब तरफ से, आपके पर्सन को सब तरफ से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और ये पूर्वजों की तरफ से गिफ्ट्स भी होता है। पूर्वजों की तरफ से गिफ्ट्स मिलना का अर्थ ये होता है कि वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सपोर्ट करेंगे। एंड हाँ, 3D में आपको प्रॉपर्टीज एंड कुछ पर्क्स ऐसी मिल सकती हैं आपके पर्सन को, है ना। लेकिन बेसिकली जहाँ हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपके पर्सन के पूर्वज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो पूर्वज होते हैं फ्रेंड्स, वो जो हमारा पूरा लाइनेज होता है और उसकी रक्षा करने वाले होते हैं कि भाई कहीं से भी कोई भी ऐसी शक्ति हमारे घर में ना आए जो हमारे बनाए हुए पूरे सिस्टम को खराब कर दे। और जब पूर्वज आपको सपोर्ट करते हैं तो चीज़ें 3D में बहुत स्मूथ हो जाती हैं। और जब पूर्वज सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो चीज़ें कभी भी आपको अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती, मन में कुछ खराब रहता है। इनफैक्ट घरों में झगड़े जो होते हैं वो भी पूर्वजों के खुश ना होने के कारण होते हैं। यदि मैरिज के बाद किसी को चाइल्ड नहीं हो पा रहा है तो वो भी पूर्वज के खुश ना होने के कारण होते हैं, बिकॉज पूर्वजों के भी कुछ अपने पावर्स होते हैं। वो अपनी लाइनेज को बढ़ाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ या नहीं। इस कारण से कई सारी पूजाएं होती हैं जो पूर्वजों को कुल देवी कुल देवता को मनाने के लिए की जाती हैं, है ना। अपने यहाँ जितने भी रिचुअल्स होते हैं दे आर ऑल स्पिरिचुअली परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट कार्ड पढ़ते हैं। तो आपके पर्सन ने खुद डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है और उन्हें पूर्वजों का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पूरी तरह से आपके पर्सन आपकी ओर ही देख रहे हैं और वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। जैसे ही वो इस निर्णय पर आ जाएंगे आपकी ओर, वो जो देख रहे हैं खुद में सक्षम होने के लिए शायद वो थोड़ा वेट करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मन बना लेने से 3D जगत चेंज नहीं होता है, हमें कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, इस स्पिरिचुअल जगत में हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, विश्वास रखते हैं और ईश्वर से मनोकामनाएं उनके सामने रखते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड में हम मेहनत करते हैं। जब ये दोनों वर्ल्ड्स एक साथ होते हैं तभी हमारा 3D जो है आगे बढ़ पाता है। तो आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, लेकिन 3D की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। ये चीजें फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, घर से भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी खुद को उस पर्टिकुलर स्थान पर प्लेस में नहीं देख पा रहे हैं जहाँ पर वो आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, है ना। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रिपरेशन। वो अब आपकी ओर आने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं, ओके। वो आना तो पूरी तरह चाहते हैं, लेकिन 3D वर्ल्ड की कंडीशंस उन्हें अभी रोक रही हैं। लेकिन फिर भी ये आपके लिए और आपके पर्सन के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एंड एक बात तो पक्की है कि वो ट्रैवल करने वाले हैं। आपकी ओर आने के लिए ट्रैवल होना, you cannot deny it, this is inevitable, they will come to meet you। उनका मैसेज कॉल मैसेज तो जरूर आएगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात वो खुद आना चाहते हैं, आपको खुद बताना चाहते हैं कि ये क्या उनने अपने जीवन में निर्णय लिया है, और वो अपने मन की बात आपको खुद कहना चाहते हैं। ये ट्रैवल कार्ड होता है फ्रेंड्स, और ये ट्रैवल जो है ये अपने प्रेम की तरफ ही ट्रैवल है। तो
आपके पर्सन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं। आपके और उनके बीच जितने ब्लॉकेजेस थे वो सब क्लियर करते हुए आपकी ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, और आपकी ओर आने का रास्ता स्वयं से ही बनता है, क्योंकि उन्हें अपने आप से निर्णय लेना उन्होंने अब सीख लिया है ना फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके पर्सन अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, अपने डिसीजंस के लिए किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं, और आपके पूर्वज भी साथ दे रहे हैं, प्लस वो आने वाले हैं, है ना। सेलिब्रेशंस। मैं फिर से बता दूं कि ये सारी डिवाइन चैनलिंग्स मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मिलती है, और जिनको फिजिकल वर्ल्ड में आते आते मैनिफेस्ट होते होते थोड़ा समय लग सकता है ना, लेकिन ये होता जरूर है दोस्तों। मैं आपसे क्या कहूँ, देखिए फिर से लास्ट रीडिंग में भी निकला था मैरिज कंफर्मेशन, इस रीडिंग में फिर मैरिज कंफर्मेशन कार्ड आया है। चलिए, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पर्सन की जितनी भी फाइनेंस रुका हुआ था, ठीक है, फाइनेंस के लिए यदि वो परेशान थे, जो भी रुका हुआ था, तो वो सब चंद्र ग्रहण के उस पार टूटेगा, ठीक है। अर्थात कुछ नया उनके जीवन में आएगा, जो भी पुराना था वो सब टूट जाएगा, और कुछ नया उनके जीवन में कंस्ट्रक्ट होगा, जिससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो आप तक मैरिज प्रपोजल लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मैंने अभी कहा था लास्ट कार्ड्स जो निकले थे कि 3D में उनकी कंडीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको वो जीवन दे सकें जो उनने सोचा है, इस कारण से वो रुके हुए हैं। लेकिन डिवाइन का साफ संदेश है कि चंद्र ग्रहण के बाद उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ी घटना घटेगी, जिससे उनका सब कुछ जो है अभी, वो सारा कुछ जो उन्हें इस जर्नी में हेल्प नहीं कर रहा है, वो सब कुछ टूट जाएगा, और कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट होगा जिससे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के सदा सदा के लिए हो जाएंगे। दिस इज अगेन अ मैरिज कंफर्मेशन कार्ड। फ्रेंड्स, जब हम टावर कार्ड आया है, टावर कार्ड का मतलब ये होता है कि ये सब कुछ टूटने वाला है, ठीक है। एंड जब कहीं पर भी डिस्ट्रॉय होता है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन की एनर्जी आती है। कभी भी बिना किसी कारण के चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। जो एनर्जीज होती हैं वो वहाँ पर फलित नहीं हो रही, इस कारण से अब उस स्थान को या उस जगह को या उस जॉब को छोड़ देना ही डिस्ट्रक्शन होता है, और कुछ नया ज्वाइन कर लेना, कुछ नई शुरुआत करना ही कंस्ट्रक्शन होता है। जब तक हम अपनी पुरानी एनर्जीज को पकड़ कर रखते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ पाने के लिए कुछ पहले का जो है हमारे पास उसे छोड़ना पड़ता है, तभी तो हमारे पास स्पेस बनती है कि हम अपने जीवन में कुछ नया और कुछ बेहतर ला सकें। आपके पर्सन के जीवन में फ्रेंड्स ये होने वाला है, चंद्र ग्रहण के उस पार उनके जीवन में चीजें टूटेंगी, डीकंस्ट्रक्ट होंगी, और फिर से कुछ कंस्ट्रक्ट होगा जो जिससे उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और फाइनली उनका सपना आपसे मैरिज करने का पूरा हो सकेगा। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। लेकिन इस बात को आपको समझना है कि ये जब आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा होगा, तब आपको क्या करना चाहिए। जब वे इतने ज़्यादा बोलते हैं ना, गहरे पेन से गुजर रहे हों, क्योंकि जब कुछ टूटता है तो पहले हमारे भीतर टूटता है, उसके बाद वो बाहर दिखाई देता है टूटता हुआ, है ना। तो एक ही चीज़ के लिए हम बेसिकली 2 बार उस पेन से गुजरते हैं। एक बार जब वो भीतर टूटता है तब उस पेन से गुजरते हैं, और फिर उसी चीज़ को हमारे आँखों के सामने होता हुआ देखना, है ना। तो आपके पर्सन पेन में होंगे, काफ़ी परेशान होंगे, उस समय मैं आपको यही कहूँगी कि आप मौन रहें, सपोर्टिव रहें, अपनी तरफ से कोई ब्लेमिंग ना करें, और ये मत कहना उनसे कि मैंने पहले ही कहा था, मैं पहले ही जानती थी, ठीक है।
कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी से बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ झटका मिलेगा, जिसकी वजह से वो सब कुछ वहाँ से तोड़ देंगे, सारे रिश्ते ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर केवल अपना पाथ चूज़ कर लेंगे। रिश्ते नहीं भी ख़त्म होंगे तो भी वो भीतर ही भीतर उनसे कट चुके होंगे, ठीक है? उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएँगे और आप तक पहुँचेंगे। आपको इस समय सपोर्टिव रहना है और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि ये सब जो है वो ठीक हो जाएगा, आगे कुछ बेटर होगा, तभी ये हो रहा है। डिवाइन कभी इनजस्टिस नहीं करते, राइट? आपके पर्सन वैसे तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से, अब कई गुना स्ट्रेंथ उनमें आ चुकी है, लेकिन किसी हार्ड सिचुएशन में एक ट्रू पार्टनर को क्या करना चाहिए, आपको वो करना है। और यदि आप उन्हें किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप मौन और धैर्य को धारण कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर वैसे भी भीतर ही भीतर आपके पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, चीजें उनके सामने उजागर कर रहे हैं। इस समय आपका मौन रहना ही उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है डिवाइन का संदेश। पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आने वाला चंद्र ग्रहण जो है बहुत सारी चीजें बदलेगा, और अब मैं फिर कह रही हूँ कि आने वाले चंद्र ग्रहण के उस पार ही आपका और आपके पर्सन का एक होना लिखा हुआ है ना? तो आपको देखिए फिर से वही कार्ड है, वो ट्रैवल करेंगे, जरूर ट्रैवल करेंगे जो भी। ओके, द लवर्स कार्ड भी आया है। द लवर्स कार्ड जो है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कार्ड है जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि डिवाइन सोल कनेक्शन अगर है तो वो लवर्स कार्ड में दिख जाता है, या फिर ऐसा लव जिसको डिवाइन की सपोर्ट मिली हुई है वो लवर्स कार्ड में दिख जाता है, ठीक है? कई प्रकार से चीजें जो हैं वो लवर्स कार्ड में इस प्रकार से ही दिखती हैं। ओके, चलिए अब हम इस कार्ड को रीड करते हैं। पूर्वजों का सपोर्ट है आपको और आपके पर्सन को, और डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है कि आप ही आपके पर्सन का लव है, ठीक है? तो यदि आप सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी कहीं पर है तो वो जा चुकी है, ठीक है? और आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो अब रंग लेकर आएंगे। आपके पर्सन से थर्ड पार्टी पूरी तरह चली गई है। आपके पर्सन से गरीबी, ठीक है, अर्थात फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो है वो जाने वाली है, ठीक है? आप मैंने गरीबी शब्द कहा, उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गरीब है, उसका अर्थ इस सेंस में लेना फ्रेंड्स कि नॉट इनफ वाली जो फीलिंग होती है, राइट, कि मेरे पास इनफ नहीं है, वो चीज जाएगी आपके पर्सन के और आपके जीवन से भी, ठीक है? और आपके पर्सन जरूर ही जरूर से आपकी ओर ट्रैवल करने वाले हैं। फिर से ट्रैवल का कार्ड आया है, ये ट्रैवल का कार्ड भी है और एक्शन का कार्ड भी है, ठीक है? तो जो भी उनके मन में है कि उनके पास अभी इनफ नहीं है, वो फीलिंग जाएगी। आपने जितने भी इसमें एफर्ट्स डाले हैं वो सब फलित होंगे, और आपको डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन कार्ड मिला है कि आप ही अपने पर्सन के एक लवर हैं, एक अकेले लवर हैं। आपको डिवाइन का सपोर्ट है और आप दोनों ही इस जीवन में आगे एक साथ बढ़ने वाले हैं, है ना? देखिए, ईश्वर अपनी तरफ से मार्ग बना रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन भी अपने आप को भीतर से चेंज कर रहे हैं, और चीजें इस फिजिकल वर्ल्ड में आगे बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो जाएंगी। आने वाले चंद्र ग्रहण में आपका स्पिरिचुअल लेवल पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। हमने पहले भी कहा था कि चंद्र ग्रहण के पहले अपने अंदर के सारे वुंड्स जो हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए, अपने पर्सन को ब्लेम करने की एनर्जी से बाहर आ जाइए, फिर से लव एंड सपोर्ट की एनर्जी में आ जाइए। उनके द्वारा आपको जितने भी वुंड्स मिले हैं उसे सब फॉरगिव कर दीजिए। ये काम आप जरूर कर लेना,
और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, हम हीलिंग करेंगे। रेकी हीलिंग के थ्रू आपके भीतर से, आपके और आपके पर्सन दोनों के भीतर से सारे वुंड्स हम क्लियर करेंगे और इस डिवाइन यूनियन को पॉसिबल करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप एक अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें हम एक कलेक्टिव एनर्जी को रीच कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपकी पर्सनल एनर्जी आपका लाइफ पाथ कैरी करती है और आपके जीवन में कब इवेंट्स होने वाले हैं वो बताती है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपने बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, तो जब आप मुझसे सेशन लेंगे, टैरो सेशन, तो मैं आपके और आप दोनों की एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊंगी और मैं आपको बता पाऊंगी कि कौन से ब्लॉकेजेस अभी बाकी हैं, कैसे आप उन्हें हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कब तक आपके पर्सन आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। और यदि आपको कुछ करने की आवश्यकता है तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। टैरो सेशन में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, आपके पूर्वजों द्वारा ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए, वो भी पता चल जाते हैं। राइट। क्या बाधा है, क्या उपाय है, सब कुछ आप जान सकते हैं, टाइमलाइंस जान सकते हैं। तो मैं आपको सही सजेशन अगर देना चाहूँ तो ये कहूँगी कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी पर्सनल एनर्जी से मुझसे कनेक्ट कीजिए और ये एक जो आपका और मेरा कनेक्शन होगा, ये बहुत लॉन्ग चलता है फ्रेंड्स। मुझे अगर डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए, या जो भी मुझसे जुड़ चुके हैं टैरो रीडिंग के द्वारा, उनके लिए उनके जीवन में कुछ भी घटना अगर होने वाली होती है और ईश्वर उन्हें चेताना चाहते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि ये डिवाइन मैसेज आपको उन्हें देना है, और मैं उन्हें वह मैसेज देती हूँ, जिससे उनका बहुत 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 अच्छा होता है, भला होता है। और वो ये सोचते हैं कि इस उस समय आप जो वो चाह रहे थे वो उन्हें मिल गया। तो आपको भी यदि डिवाइन मैसेजेस लाइफ लॉन्ग चाहिए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, अपना टैरो सेशन लीजिए, अपने विषय में जानिए, और आप उस सेशन में मुझे भी जान जाएंगे मैं कैसे टैरो करती हूँ और किस प्रकार से डिवाइन मैसेजेस सबको डिलीवर भी करती हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए अंतिम संदेश। सब कार्ड्स, ये आपकी कहानी है फ्रेंड्स जो मेरे हाथ में है अभी। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि जहां आप पूरी तरह से हताश हो गए थे, आपके पर्सन भी हताश हो गए थे, उन्होंने गलत चुना, है ना। वहां पर जैसे ही आप दोनों के बीच में दूरी आई, डिस्टेंस आया, नो कांटेक्ट आया, उसके बाद से ही आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गई। इतनी स्ट्रगल कि जिसका एंड ही नहीं था। उस समय आपके पर्सन को समझ में आया कि उनने जो चुन लिया वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, गलती करी। अब वो अपने आप को ऐसा बंधा हुआ पा रहे हैं जैसे कि इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। बाहर ही बाहर से उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर वो पूरी तरह से फंसे हुए थे अपनी ही उस सिचुएशन में, है ना। आपको नहीं चुनकर या इस रिश्ते से दूर होकर उन्हें जो भी कुछ महसूस हुआ है, वो जितना ग्रो किए हैं, वो उससे उनने यही जाना है कि ये नहीं करना चाहिए था, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, नो कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए था। थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ऐसा विश्वासघात किया है कि अब वो जीवन में शायद किसी पर भी दोबारा विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि वो आपके पास आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है एक्शन लेना। अब वो एक्शन की ऊर्जा में आ चुके हैं और वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइन उन्हें बार-बार आपकी ओर ही ला रहे हैं। ठीक है? डिवाइन इस सब से उन्हें ये दिखा रहे हैं कि तुमने जो निर्णय लिया, उसी का परिणाम था कि तुम्हें धोखा मिला। अब तुम वापस से चेत जाओ। मैं जो तुम्हें बता रहा था
कि तुम्हारे आत्मा का साथी कौन है, उसको तुम्हें चुनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे इस प्रेम के साथ हूँ, तुमने ही हाथ छोड़ा, अब तुम्हें ही हाथ जाके पकड़ना होगा। और मैं इस दिव्य प्रेम को इस संपूर्ण संसार में एक ऐसा साधन बनाऊंगा जिससे मेरे संसार में शाश्वत प्रेम की लहरें दौड़ने लगेंगी और लोग अपने आत्मा के प्रेम को चुनने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत सुंदर। ये रीडिंग ज़रूर है, लेकिन ये आपके पर्सन का पूरा जीवन है। अभी उनका जो जीवन है वो इस सब से ही गुजर रहा है। कार्ड्स, जो सच होता है कार्ड्स वो आपके सामने लाकर रख देते हैं। जहाँ अंधेरा होता है, अर्थात जो हम नहीं जानते, जहाँ हमें अज्ञान है, उस अज्ञान को ज्ञान में बदलने की शक्ति होती है ईश्वर में। और ये कार्ड्स सारे ईश्वर की ही भाषा है, वो ही कहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि अभी जो आप नहीं जानते वो क्या है, भविष्य जो आप नहीं जानते उसमें क्या है, पास्ट जो आप नहीं जानते कि आप के पीछे जो हुआ वो क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब डिवाइन आपको इन कार्ड्स के थ्रू बताते हैं। मेरी तरफ से आज की रीडिंग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन आने वाले हैं। वो ट्रैवल करेंगे, आपको मैरिज प्रपोजल भी देंगे। वो अपने आप में इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए किसी और का मुंह नहीं देखने वाले। और जब वो इस पावर में आ ही गए हैं तो सबसे पहला डिसीजन वो ये लेंगे कि अपनी 3D की रियलिटी को चेंज करें, ताकि वो आपको इनकॉर्पोरेट कर सकें, वो लाइफ दे सकें जो वो देना चाहते थे। इसलिए वो बहुत मेहनत करेंगे और इस विषय में वो आपको ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने आपको चुन लिया है। और आप उन्हें ये ज़रूर बताना कि आप तो कहीं कभी गए ही नहीं, सदा से यहीं थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, है ना? ये जान के वो बहुत खुश होंगे। आप दोनों के इस प्यार को ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है। अपने विषय में जानना हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, टैरो कार्ड रीडिंग लीजिए और अपने सारे ब्लॉकेजेस दूर करवाइए। देर मत कीजिए, चंद्र ग्रहण को मिस मत कीजिए। चंद्र ग्रहण के पहले खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, उन्हें जो करना है वो ईश्वर उनसे करवा रहे हैं। चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।